नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसका हमें रैंक निकालना है। हमने बताया कि जो है जब भी किसी मैट्रिक्स का जो है रैंक निकालने को आए तो हम उस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने का प्रयास करते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के अवयव शून्य हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इस मैट्रिक्स के नीचे के प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के अवयव को हम शून्य बनाएंगे और जिसमें जितने भी नॉन जीरो रोज मिलेंगे वही जो है मैट्रिक्स का रैंक कहलाता है। तो फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमें दिख रहा है कि मैट्रिक्स कितने रोज हैं, तो 1 2 3। इस मैट्रिक्स में 3 रो है और 4 कॉलम, 3/4 का मैट्रिक्स है। हम मान लेते हैं कि A बराबर ये मैट्रिक्स लेट A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखा है हमारे पास 1 2 3 1 2 4 6 2 1 2 3 2। इस मैट्रिक्स से हमें क्या निकालना है? इसका हमें रैंक निकालना है। 3/4 का मैट्रिक्स है, इसे हमें रैंक निकालना है। इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के रूप में चेंज करते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट हमें शून्य बनाना है, मतलब हमें एक जो है R2 को चेंज करना है। यहां पर हम क्या करेंगे, R2 इंटरचेंज लिखेंगे। R2 और R3 को हमें चेंज करना है। R2 में इस 2 के एलिमेंट को हमें 0 बनाना है। सबसे पहला काम इसे हमें R2 का फर्स्ट एलिमेंट और R3 का फर्स्ट एलिमेंट को शून्य बनाते हैं। तो R2 के फर्स्ट एलिमेंट को शून्य बनाने के लिए R2 में से ही घटाते हैं हमेशा R2 माइनस R1 को हमें सेम रखना है। R1 से हमें मतलब ही नहीं है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के ही एलिमेंट को हमें शून्य बनाना है। तो जो है इससे R1 को हम घटा देते हैं। देखिए R1 को अगर हम घटाते हैं तो 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो हमें तो इसको शून्य बनाना है। अगर इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करके घटाएं तो देखिए 2 माइनस 2 गुणे 1 हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 1 2 3 1। हमें R1 को चेंज ही नहीं करना है तो R1 को हम टच नहीं करते हैं। R2 को चेंज करते हैं, R2 इंटरचेंज टू R2 माइनस 2 आ गया। तो 2 माइनस 2 गुणे 1 बराबर 0 हो गया। देखिए ऐसे सेम सेकेंड एलिमेंट भी चेंज करते हैं। तो देखिए R2 4 है, 4 माइनस 2 इंटू 2, तो 4 माइनस 4 ये भी 0 हो गया, ये भी एलिमेंट 0 हो गया। ऐसे ये थर्ड एलिमेंट के लिए देखते हैं R2 के लिए 6 माइनस 3 2 इंटू 3 बराबर 6 माइनस 6 बराबर 0, ये भी 0 हो गया। तो यहां भी 0 लिख लेते हैं। थर्ड क्या है 2 माइनस 2 इंटू 1, तो 2 माइनस 2 ये भी 0 हो गया। ऐसे हम R3 को चेंज करते हैं, R3 इंटरचेंज टू। देखिए R3 में से अगर R1 को घटाएंगे, R3 माइनस R1, कोई एक रो को ही फिक्स करते हैं, उसी को घटाते हैं। और R3 में से R1 को अगर हम घटाते हैं देखिए तो ये 0 आ जा रहा है, मतलब हमें किसी का गुणा करके भी नहीं घटाना, वैसे घटाने पर ही 0 आ जा रहा है। तो इसी को सबसे पहला काम हमें R3 का फर्स्ट एलिमेंट और R2 का फर्स्ट एलिमेंट ही 0 बनाना। इसके साथ ही अगर जो भी बन जाए उसको बनाते रहना। तो R3 का फर्स्ट एलिमेंट 0 है, मतलब इसी पर हमें ले जाना है। देखिए R3 माइनस R1 घटाएंगे 2 माइनस 2 ये भी 0, R3 माइनस R1 करेंगे तो 3 माइनस 3 ये भी 0 और 2 माइनस 1 आ गए। देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने आ गए। ये तो रफ कार्य था, इससे हमें मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इक्वल टू 2 is 2, then the rank of the matrix is 2.
number of non-zero rows is 2, then the rank of the matrix is 2. Row A equal to, किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ही को ही जो है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज 2। देखिए ए वाला मैट्रिक्स, ए वाला एलिमेंट और नीचे वाला एलिमेंट, ये दोनों क्या है, इसमें देखिए एक जो है जीरो नहीं हुआ, मतलब ये भी नॉन जीरो है। ऐसी पंक्ति जिसमें जो है कोई एक एलिमेंट जो है जीरो ना हो, नॉन जीरो रोज कहलाता है। और ऐसी पंक्ति जिसके सभी रो जीरो हो तो जीरो रोज कहलाता है। जिसके एलिमेंट जीरो ना हो तो उसे जो है नॉन जीरो रोज कहते हैं। तो जो है ये पहला और तीसरा जो है जीरो नहीं हो पाया, इसमें एक एलिमेंट तो कम से कम बचा ही है कि जो जीरो नहीं है, इसलिए नॉन जीरो रोज है। तो नॉन जीरो रोज कितने आ गए, पहला और तीसरा मिला के 2 नॉन जीरो रोज है जो कि शून्य नहीं हुए, अतः रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2। तो आप ध्यान रखना है किसी क्वेश्चन में हमें नॉन जीरो रोज कैसे निकालना है। इस मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। देखिए जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब एक डायगोनल के नीचे के एलिमेंट क्या है, शून्य बना दिए गए। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को हम शून्य बनाते हैं और जो है इसके साथ प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को शून्य बनाते समय जो है जितने भी नॉन जीरो रोज आते हैं वही रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होता है। तो इसको हमने क्या किया, चेंज कर लिया। जो है प्रिंसिपल डायगोनल ये था, जो है इसके नीचे के हमने एलिमेंट को शून्य बनाया। जो भी इसके साथ एक रोज पूरा शून्य हो गई तो जो है, और 2 रोज शून्य नहीं हुई तो यही रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हो गया। ये बीएससी बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका। अगर आप मैट्रिक्स की डिफिनेशन और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं और मैट्रिक्स से रिलेटेड और भी जो है टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।